नमस्कार, मैं अतुल आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी विद अतुल गौतम में। हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था, आज हम परसेंटेज की 5th लेक्चर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख देता हूं, आप उससे उतारना एंड उसके बाद पहला क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा जो पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, कभी भी अगर आप कहीं का भी मैथ का लेक्चर देखें और क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट चीज आप ये कीजिए कि क्वेश्चन को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। उससे होता क्या है, आपका माइंड डेवलप होता है और आपका माइंड इनोवेट करता है कि नए नए तरीके खोजने के। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो आप टीचर का तरीका देखिए और फिर देखिए उसने किस तरीके से कराया है। ठीक है। और हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए हर क्वेश्चन में, तभी वो आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, जस्ट टेक योर टाइम। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि एक कस्बे की जनसंख्या, यानी कि कोई टाउन, एक सिटी, कुछ भी कह सकते हैं आप, उसकी जनसंख्या थी 176,400, 1,76,400। अगर इसमें 5% वार्षिक रेट से, मतलब ईयरली रेट जो इंक्रीज का वार्षिक रेट से 5% से वृद्धि हो रही है, यानी इंक्रीजमेंट होता है हर साल। मतलब अभी जो भी है फिर 5% बढ़ जाएगी, फिर इस पे 5% बढ़ेगी, सक्सेसिव इंक्रीज। ठीक है। हो तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी और 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, एक सिंपल तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। 5% देखिए हम किसे कहते हैं, थोड़ा बड़ा देता हूँ। 5% कैसे कहते हैं, 5% कहते हैं 1/20। ठीक है। 5% बोला जाता है 1/20, 1/20 को। ठीक है। देखिए कभी भी अगर वहां पे लिखा वृद्धि, ठीक है, देखिए ये लिखा, उसमें लिखा है वृद्धि हो तो, ठीक है, अगर कभी भी इंक्रीजमेंट के लिए बोले तो हम नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर जोड़ देते हैं। ठीक है। और ऊपर ही लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे कभी भी। जैसे कि इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 21/20। ठीक है। अगर वहीं पे वृद्धि की जगह, यानी इंक्रीजमेंट की जगह डिक्रीज लिखा होता, यानी कमी लिखा होता, तो नीचे से एक घटा देता, यानी 20 में से एक घटाता तो क्या हो जाता, ये 19/20 हो जाता। ठीक है। ये 19/20 हो जाता। ठीक है। लेकिन फिलहाल वृद्धि लिखा है तो हम इसे लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये सिर्फ डिक्रीज के लिए या कमी के लिए होगा। ठीक है। चलो इसे मिटा देते हैं। ठीक है। देखिए इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, अभी हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साथ के साथ समझिए इस चीज का मतलब होता क्या है। ठीक है। हमने ऐसा लिखा ही क्यों है, ये डायरेक्ट निकाल के देता है हमें आंसर, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक है। छोटे क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज मैं कहता हूँ 100 रुपए थे मेरे पास। ठीक है। 100 रुपए पे मुझे 5% बढ़ाना है, ये चलो 10% बढ़ाना है, तो मैंने 10% जोड़ दिया इसमें। तो अब जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये 110, 110 हो जाएगा। 100 का 10% 10 होता है ना। अब इसका इसके ऊपर भी 10% जोड़ूंगा मैं, अगर जोड़ना है तो मुझे, तो कितना हो जाएगा 121, 11 जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है। इसी चीज को ऐसा ना लिख के मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि 1/10 को 1/10 बोलते हैं, सॉरी 10% को 1/10 बोलते हैं। तो 100 का 10, मतलब यहाँ पे अगर मैं 100 रखूं और वैल्यू निकालू 1/10, 100 को 1/10 निकालू तो निकल जाता है 10। और अगर मैं इसी फॉर्म को मैं यूं लिखूं, इस तरीके की फॉर्म में लिखूं, तो 1/10 अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसे मैं 11/10 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे इस पैटर्न की जगह रख के इसे सॉल्व करके देखूं तो सीधा सीधा ये आ सकता है 100 इंटू 11/10। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो सीधा आता है 110। ठीक है। तो ये मुझे फॉर्मेट जो होता है ये मुझे निकाल के देता है सीधा ऐड करके, जो आगे के फ्यूचर में होने वाली नंबर की इंक्रीजमेंट होती है ना, वो मुझे निकाल के देता सीधा। अगर मैं सीधे से 1/20 लेके सॉल्व करूं तो उसी संख्या का सिर्फ 5% निकाल के देगा, फिर मुझे वो ऐड करनी पड़ेगी, फिर नई संख्या देखनी पड़ेगी, फिर दोबारा निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं दो दो काम ना करके एक ही काम करूंगा, तो मैं सीधा इसी में जोड़ के 21/20 करके सॉल्व कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा। ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से, ये समझाने के लिए था खाली आपको। देखिए संख्या कितनी है, 17640,
400 176,400। उसने बोला कि 2 साल पहले जनसंख्या पूछी है। कभी भी देखो एज इट इज फ्रैक्शन में यूज करूंगा फॉर फ्यूचर, लिख लीजिए इस बात को, ठीक है। मुझे आगे के टाइम के लिए कुछ निकालना है जो यहां से इस टर्म से आगे जाना हो, तो मुझे एज इट इज फ्रैक्शन यूज करनी है। लेट्स सपोज आगे जो बोला 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो मैं यहाँ पे 21/20 करके सॉल्व करूंगा। 2 साल बोला है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 1 साल बोलता तो 1 बार, 3 साल बोलेगा तो 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है। इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, 4 से काट देते हैं, मतलब 2 2 4, 4 से काट देते हैं, कितना गया 4 4 1। इधर सॉल्व करेंगे 4 4 1 इंटू 4 4 1, इन दोनों को सॉल्व करके आप आंसर लिख लीजिए 194481। ठीक है। अब देखिए ये हो गया मेरा 2 साल बाद। अगर मुझसे यहीं से इससे 2 साल पहले पूछा गया तो मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, फ्रैक्शन को बस उल्टा कर दूंगा। अगर ये फॉर फ्यूचर मेरे को ये दिखा रहा है तो रिवर्स कर दूंगा। अगर मैं से 20/21 लिख दूं तो ये 2 साल पहले के लिए हो जाएगा। यहां लिख देते हैं 2 साल पहले के लिए हम इसे बोल सकते हैं, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो। ठीक है, अब सीधा निकाल दीजिए इसका 176,400 इंटू 20/21 20/21। देखिए काट देते हैं, ये हो गया 21 का स्क्वायर होता है 441, इससे काटोगे तो कितने बार कटेगा 4 बार। अब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 1617। ठीक है, तो मैं ये समझा रहा हूं कि अगर आपको इस टर्म से आगे मतलब जो भी कंडीशन दी गई है उससे आगे के लिए जाना है तो आप फ्रैक्शन को एज इट इज यूज करोगे। ये पूरा कंसेप्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे इस पे। लेकिन अगर यहीं से आपको बैक पूछा जाए, पीछे का पूछा जाए, 2 साल पहले पूछा जाए, तो फ्रैक्शन को जस्ट उल्टा कर लीजिए। ठीक है, ये फ्रैक्शन मैंने 20/21 कर दिया। क्लियर है? ठीक, आप इसे उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए, मत होता वोट, तथा वह 336 वोट से हार गया और कुल मतों की संख्या बताई है। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लेकिन इससे थोड़ा सा हार्ड बनते हैं। होता है कि उसमें टर्म्स ऐड हो जाती हैं, क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। समझने पहले क्वेश्चन है क्या, राइट। देखिए उसने बोला 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक विनर होगा और ऑब्वियसली एक लूजर होगा, एक जीतने वाला होगा एक हारने वाला होगा। ठीक है, उसने बोला एक उम्मीदवार ने कुल मतों का, अगर मानता हूं मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 100 यूनिट वोट थी। ठीक है, 100 यूनिट वोट थी, ये टोटल है। ठीक है, ये क्या है, टोटल है, 100 यूनिट वोट थी। क्लियर, उसने टोटल का कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया। देखो अगर इसने एक ने 43% मत प्राप्त किया है तो दूसरे वाले ने कितना करा होगा 57। 43 अगर इसमें से घटा दूं, 100 में से 43 घटा दूं तो 57 बचेगा, राइट। अब आप बताइए जीतेगा कौन और हारेगा कौन? ये जीतेगा क्योंकि इसके पास ज्यादा परसेंट वोट है, ये हारेगा। ठीक है, अब देखिए उसने बोला कि वह 336 वोटों से हार गया, मतों से हार गया। मैं देखूंगा कि देखो ये कितने परसेंट से हारा है, हारा ना, कितने परसेंट से हारा है। अगर इन परसेंट का डिफरेंस लोगे, यानी 57 में से 43 घटाओगे आप 57 से, तो आएगा आपका 14, राइट। हाँ 14% की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितना 336। अब यहाँ से आप ऑब्वियसली 100% की वैल्यू निकाल सकते हो, इजी है। काट दीजिए, किससे काटे, 14 से काटते हैं, 14 1% की वैल्यू क्या आ गई 24। 100% की मुझे बतानी है, 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, आंसर यानी 2400 वोट टोटल। ठीक है, इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, इसे आप जल्दी से उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ बोर्ड पे। ठीक, टेक योर टाइम। डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये था, रीड आउट कर लेते हैं जल्दी से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, सेम कंडीशन है, इसमें कुल मतों में से 5% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। यहां से आपकी डिफिकल्टी स्टार्ट होंगी। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 47% मत मिले तथा वह 1500 मतों से विजयी रहा, तो उसे कितने वोट मिले, यानी विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले, नंबर ऑफ वोट्स पूछे मुझसे सवाल। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वोट्स में बता सकता हूं। ठीक है, अगर मेरे को ये 1500 ना दिए जाते तो मैं नंबर ऑफ वोट्स नहीं बता सकता था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया परसेंटेज में कि एक तरफ परसेंटेज है, दूसरी तरफ अगर न्यूमेरिक डिजिट ना हो, नंबर ना हो, एग्जैक्ट फिगर ना हो, तो आप बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, आप परसेंटेज ही बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर और परसेंटेज दोनों आप बिल्कुल बता सकते हो। देखिए, मैंने माना कि टोटल वोट थी, लेट्स सपोज टोटल वोट थी मेरी 100 यूनिट, मान सकते हैं। पीछे गाड़ी है। ठीक है, 100 यूनिट। अब देखिए सर, उसने लिखा कि 5% ने अपने वोट का यूज नहीं किया, तो ठीक है, 5% ने वोट का यूज नहीं किया, तो कितने बचे होंगे? 100 में से 5% 5 होता है, तो मैं माइनस कर देता हूँ, कितने बचे? 95, राइट, 95 बचे। ठीक है, अब मेरे लिए 95 टोटल है, ये 100 टोटल नहीं है, मेरे लिए 95 टोटल है, क्योंकि वोट इन 95 में से, तो मैं काउंट भी इन्हीं में से करूंगा, 100 से काउंट नहीं करूंगा। अब देखिए सुनिए, तो विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 47 मिला। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे 47 मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा बताइए? सॉरी, एक को, अगर एक को 47 मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 48, राइट ना? 48% मिला होगा। अब बताइए इन दोनों में से जीता कौन है? राइट, ये जीता है। ठीक है, अब देखिए 48 से जीता, यहाँ पे टोटल जीता कितने से? 1500 से। यहाँ पे 48 होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है वो, 1500 वोटों से जीता। और यहाँ पे कितने से जीता है? 1% से। तो मैं कहता हूं 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी थी? 1500। मुझसे पूछा क्या गया कि विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 48 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके पास है। 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर है वो आपका एग्जैक्ट फिगर होगा। ठीक है, अगर मुझसे, हाँ एक चीज और, अगर मुझसे यहीं पे पूछा था हारने वाले को कितने वोट मिले, तो मैं, अगर मुझसे दोनों पूछे जा रहे हैं, तो मैं 48 का निकाल कर माइनस कर देता 1500, क्योंकि 1500 से जीता है। अगर मुझसे डायरेक्ट हारने वाले को पूछना, 47 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, क्योंकि 1% का डिफरेंस है, वही 1500, राइट। तो इसमें मुझसे क्या क्या कंडीशन हो सकती है? देखो, विनर का पूछ सकता है, नंबर बता दिया, लूजर का पूछ सकता है, वो ही बता दिया, और टोटल पूछ सकता है। ठीक है, टोटल वो कंडीशन देके पूछेगा। ठीक है, ये नहीं पूछ सकता कि कुल वोट कितने थे, वो मेंशन करके पूछेगा कि चुनाव में कितने वोट पड़े, तब 95 से करके निकालेंगे। वो ये नहीं पूछ सकता कि 100% वोट कितने थे, या ये पूछ सकता है चुनाव में प्रक्रिया में कितने वोट हो सकते थे, तब 100 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर कितना आना चाहिए? 15 120, ठीक है, 72,000 इसका आंसर है। बता लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट न करते हुए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बोर्ड पे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में मतदाता सूची, मतलब एक होती है वोटिंग लिस्ट। ठीक है, मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ तथा 60 वोट इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार, जो विनर था, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मत मिले और 308 से वो जीत गया। 308 वोट है, ये वोटों से जीत गया। मतदाता सूची ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए होता क्या है, लेट सपोज ये हमारी वोटिंग लिस्ट है। ठीक है, वोटिंग लिस्ट होती है कि भाई सपोज मान लेते 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों का नाम है कि वोटिंग लिस्ट में 10,000 लोगों हैं। अब उसने बोला कि 10% ने तो वोट ही नहीं करा, कुल 10% मत का प्रयोग नहीं हुआ,
यानी जो भी वोटिंग लिस्ट होगी उसमें से 10% हट जाएंगे, है ना। तो मैं मानता हूँ वोटिंग लिस्ट थी मेरे पास 100, ठीक है जी, 100 यूनिट थी वोटिंग लिस्ट, ठीक है। उसमें से 10% ने वोट का प्रयोग नहीं किया। अगर इसमें से मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 10%, 100 का 10% 10 ही होता है, 10 माइनस कर दूं कितना बचा 90, ठीक है। और 60 ये एग्जैक्ट फिगर है, ये मेरी वर्चुअल, ये इमेजिनरी है, ये मैंने मानी हुई है, ठीक है। लेट कर 100 यूनिट बोल सकता हूँ, ठीक है। ये 60 एग्जैक्टली बुक ने मुझे दे रखा है, राइट। तो है क्या 60 मत अवेयर, ये मैं अलग लिख देता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट फिगर है, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर को हमेशा एग्जैक्ट फिगर से हटा सकते हैं, राइट ना। तो वोटिंग लिस्ट मैंने 100 मान ली, 10% ने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, घटा दिया, 90 बचा, 60 वोट अवैध है, अवैध घटा दी, अवैध अलग लिख दी, सॉरी। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47%, मतलब मतदाता सूची वोटिंग लिस्ट, इसका 47% कितना आएगा 47% वोट मिले और 308 मतों से हार गया। देखो इसे 47 मिले हैं तो मैं घटाऊंगा इसमें से, ना कि 100 से, क्योंकि लिस्ट तो इतनी पड़ी है 90, घटाऊंगा तो मैं इसमें से। तो दूसरा कितना बचा होगा 43, गैप देखो 90 में तो 47 घटाऊंगा 43 बचेगा, राइट। अब देखिए उसने बोला 308 वोटों से जीत गया। अब देखो होता क्या है, सपोज ये जीता तो जब वोट काउंटिंग होती है ना तब पता चलता है कि इतनी इनवैलिड है इतनी वैलिड है, तो जो जीतता है उसमें से माइनस हो जाती है वोटें, ठीक है। हारने वाले में से कि अगर माइनस करेंगे तो ऑलरेडी हार ही रहा है। तो 308 में से क्योंकि 308 वोटों से जीता है, 60 इनवैलिड थी, मैं 60 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 248। ये टोटल इसकी विनिंग वैलिड वोट है, ठीक है। अब दोनों का गैप देखिए कितना है, दोनों का गैप है 4%। इस 4%, क्योंकि 4% से जीता है, ठीक है, इस 4% की वैल्यू है ये 248। 4% की वैल्यू में बोल सकता हूँ कितनी है 248, ठीक है। यहां से मैं 100% निकाल सकता हूँ, ठीक है। मेरे लिए ये अपने आप में 100% है, आप इसको 100% मत मानिए, ये मेरा अपना 100% है, क्योंकि इसी से मैंने डिसाइड करा कौन जीता है और कौन हारा है। ये तो मेरा 100 यूनिट मैंने मान लिया कि चलो वोटिंग लिस्ट कुछ भी होगी वोटिंग लिस्ट उसमें से घटा दिया मैंने 10%, क्योंकि यूज ही नहीं करा उसका। 4% की वैल्यू इतनी तो काट देते हैं, 1% की वैल्यू कितना होगा, है ना, 1% की वैल्यू होगी 62, राइट। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई मत करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि उसने बोला भी मतदाता सूची ज्ञात कीजिए, मतदाता सूची वोटिंग लिस्ट 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो इधर लगा दो, 100 2 जीरो इधर लगा दो, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 6200। लेट सपोज ये मेरा आंसर है। लेट सपोज अगर मुझसे पूछा जाता कि विनर को कितने वोट मिले, तो मैं 62 का, या तो 62 का सीधा निकाल दीजिए आप कितना 47%, ठीक है, या 1% की वैल्यू जब 62 थी तो 47 की कितनी होगी मल्टीप्लाई कर दीजिए 62 की, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करा जाता है। टर्म्स लिखी होती है, उन टर्म्स को ध्यान से पढ़ना होता है, बोला के बीच में कोई ना कोई ऐसा वर्ड या ऐसा टर्म्स यूज कर लिया जाता है जिससे बच्चा कंफ्यूज होता है, समझ ही नहीं पाता होता क्या है, ये करना क्या है, मुझे होगा कैसे, ठीक है। ये उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है, टेक योर टाइम, आप इसे उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि एक आदमी अपने वेतन का 75% भाग खर्च करता है, अगर उसकी इनकम आय 20% बढ़ जाए तथा खर्च यानी एक्सपेंडिचर जो भी है उसका 10% बढ़ जाए, तो जो सेविंग है बचत होता है सेविंग पे कितने परसेंट का चेंजेबल है, मतलब बचत प्रतिशत प्रभाव बताइए, चेंज हुई है क्या, हुई है तो कितना परसेंट चेंज हुई है। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर तो बता नहीं सकता क्योंकि मुझे सारी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, राइट ना। तो देखिए सॉरी, पता क्या है, एक बेसिक सी चीज है, इनकम क्या होती है, इनकम इज इक्वल टू जो भी आप सेव करोगे प्लस जो भी आप खर्च करोगे, है ना। देखिए अगर आपने 100 रुपए कमाए, लेट सपोज मैं मानता हूं मैंने 100 रुपए कमाए, ठीक है, और मैंने 80 रुपए खर्च कर दिए, तो इसका मतलब क्या, मैंने 20 रुपए सेव करे होंगे, सॉरी, राइट, ठीक है। 100 रुपए मैंने कमाए हैं, 100 रुपए कमाए, इससे मैं कैसे डिफाइन करूंगा, या तो इन दो टर्म से डिफाइन कर सकता हूँ,
सेव मैंने 20 रुपए करें, खर्च 80 रुपए करें, तो इन दोनों को जोड़ूंगा उसका मतलब मैं 100 रुपए कमाए, राइट। अगर सेविंग निकालना होगा तो मैं एक्सपेंस इधर भेज सकता हूँ, यानी इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दूंगा, सेविंग आ जाएगा। सेम एज एक्सपेंस निकालना हो तो इनकम में से सेविंग माइनस कर दूंगा, एक्सपेंस आ जाएगा, आ सकता है, राइट। तो इसी चीज को हम अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। इसी चीज से हम आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। देखिए मैंने 3 चीज लिखी है, इनकम, सेविंग और एक्सपेंस, ये समझाने के लिए था खाली। इसने बोला 75% भाग खर्च करता है, एक आदमी अपने वेतन का, अपनी इनकम का 75% भाग खर्च करता है, यानी उसने एक्सपेंस उसका 75%, एक्सपेंस मुझे दे दिए 75%, ठीक है। तो इस सिंपल सी बात है, एक लाइन में मुझे तीनों चीज बनानी पड़ेगी। कैसे? अगर 75% खर्च कर रहा था, इसका मतलब 25% सेव कर रहा होगा, हाँ, और 100% अगर मैं अपनी इनकम मानूं तब, राइट ना। अगर 100% इनकम होगी, 75% खर्च करता, उसका मतलब 25% वो सेव कर रहा है, ठीक है जी। अब उसने बोला अगर उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाए, आप इससे भी सोल्व कर सकते हो, या एक तरीका बताता हूं मैं, इन्हें रेशियो में बांट लीजिए, ठीक है। देखिए मैंने काट देता हूँ, इसे काट देता हूँ, ये हो गया 25 से काटता हूँ, 25 चौका 100, 25 से 25, 25 से 75, राइट। अगर मेरी इनकम 4 रुपए मानू, जैसे कर ले 400 मान लो, ठीक है। मैंने माना मेरी 400 रुपए इनकम थी, 300 रुपए मैंने एक्सपेंस करा, 100 रुपए मैंने सेव करे, ठीक है जी। इस चीज को मैंने रेशियो में कन्वर्ट करा, रेशियो में कन्वर्ट करने से मैंने रेशियो में 2 जीरो लगा दी, ठीक है, ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब उसने बोला अगर उसकी इनकम 400 है, 20% बढ़ जाए, अगर मैं इसे +20% बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 400 का 20% निकालो तो कितना आएगा? 80, राइट। 100 का 20% 20, तो 400 का 20% कितना होगा? 80। निकाल भी सकते हो आप, ऐसे निकाल सकते हो, 400 इंटू 20/100 निकाल सकते हो आप इस चीज से, ठीक है। ये आया 480 हो गई, अब यानी बढ़ा दी मैंने, ऐड कर दिया 480, इसकी इनकम हो गई, मान लेते हैं ऐसी चीजें, 480 अब इसकी इनकम हो गई, तो खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो खर्च भी 10% बढ़ जाएगा। 300 का 10% कितना होगा? 30, सीधा 10% निकालना, एक जीरो कम हो जाएगी, 30, 30 अगर इसमें जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 330, राइट ना। तो बताइए बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या परसेंटेज चेंजेस क्या होगा? देखिए अभी मैंने समझाया था आपको कि अगर मेरी 480 इनकम है और 330 रुपए खर्च करता हूँ, तो बचत सेव कितना कर रहा हूँ मैं, इसमें से ये माइनस कर दूंगा, माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 150, राइट ना। अब बताइए क्या चेंज हुआ, 100 रुपए मेरे पहले बचत थी, अब मेरी 150 रुपए बचत हो, जिसका मतलब मैंने कितना बचा लिया? 50%। 100 पे जो भी इंक्रीजमेंट होता है वो खुद उसका परसेंटेज होता है, ठीक है। मैंने कितना कर लिया? 50%, यही मेरा इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, आएंगे हम कुछ नए, लास्ट क्लास होगी परसेंटेज की, उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे, कुछ अलग अलग क्वेश्चन करेंगे जो आजकल आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने करें। इसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिए फिलहाल, आज के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय।